हेलो दोस्तों, मैं आर्यन, स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बदलाव की बात करना चाहेंगे। बदलाव बदलाव लाना सब कोई चाहता है। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है कि हाँ, हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारे करियर में बदलाव हो, जो फील्ड हम चाहते हैं उसमें बदलाव हो आदि। लेकिन बदलाव होता कैसे है या बदलाव आता कैसे है? पहली बात तो आती है यह कि बदलाव, जो भी चीज़ें पावरफुल होंगी, पावरफुल चीज़ें ही बदलाव ला सकती हैं। जो पावरफुल नहीं हैं उसमें बदलाव आता है। जो पावरफुल नहीं हैं उनमें बदलाव आता है। ठीक है। और जो पावरफुल चीज़ें हैं वही बदलाव लाती हैं। अर्थात जब जब पावरफुल चीज़ें एक्टिव हुई हैं तब तब बदलाव आया है। अब यह पावरफुल चीज़ें, या ये कह लीजिएगा, जब जब पावर एक जगह इकट्ठा हुई है तब तब बदलाव आया है। तब तब बदलाव आया है। इसलिए बदलाव के लिए ज़रूरी यह है कि एक तो ये शक्ति का केंद्रीकरण अर्थात बदलाव या तो धीरे धीरे आता है, ठीक है, या फिर इकट्ठे आता है। धीरे धीरे अर्थात जब लगातार एक दिशा में या एक साथ प्रयत्न किए जाते हैं तो उनसे भी पावर जनरेट हो जाती है और वो बदलाव ले आते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि लगातार कार्य करने से, लगातार रिपीट करने से बदलाव आता है। करत करत अभ्यास के जड़मत खुद सुजान, और हसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। इसलिए यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बदलाव हो, तो उसके लिए एक बात तो आती है कि निरंतर प्रयत्न करना होगा, ठीक है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा दूसरे संदर्भ में हम करना चाहते हैं। इस बात को, बदलाव की बात हम थोड़ा दूसरे संदर्भ में या थोड़ा सा अलग हट करके संदर्भ में करना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि आप जो डेली रूटीन करते हैं, डेली आप जो कार्य करते हैं, उससे यदि कुछ बदलाव आ रहा है तो बदलाव आएगा। आप जो डेली कार्य करते हैं या डेली जो आप रूटीन करते हैं, उससे यदि कुछ बदलाव आ रहा है तो बदलाव आएगा। या आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे यदि कुछ बदलाव आ रहा है तो बदलाव आएगा। हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तो दैनिक रूटीन में आपका कार्य कुछ ऐसा होता है कि प्रोफेशनल वर्क होता है, कुछ नॉन प्रोफेशनल वर्क होता है। कुछ आप दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के आप कार्य करते हैं। उनमें से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको आप रिपीट करते हैं। पहली बात तो इस बात को स्पष्ट करें कि उनको आप रिपीट क्यों करते हैं तथा किस में आप बदलाव लाना चाहते हैं। किस में आप बदलाव लाना चाहते हैं, पहले उसको टारगेट करिएगा, पहले उसको हेडलाइट करिएगा। अर्थात मान लिया सुबह आप उठते हैं, ठीक है, दैनिक कार्य करते हैं, तो इसमें बदलाव लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है। ये एक कंपलसरी वर्क है। अर्थात हम दैनिक जीवन में कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो बिल्कुल एकदम फिक्स है, उनको तो करना ही करना है, क्योंकि वो लिविंग है। जिंदगी पहले है, उसके बाद में फिर वर्क है, उसके बाद में फिर प्रोफेशन है। कहने का अर्थ यह बनता है। तो इस प्रकार से हम जीवन के परिणाम में हम बदलाव लाना चाहते हैं, या जो हम कार्य करना चाहते हैं, या हम किसी फील्ड में हम बदलाव लाना चाहते हैं, या हम अपने किसी टैलेंट में या स्किल में, ये कह लीजिएगा, नॉलेज में, टैलेंट में, स्किल में, एक्सपीरियंस में और विशेषज्ञता में बदलाव इकट्ठे नहीं आते हैं। इनमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं।
इनमें धीरे धीरे बेहतर कार्य करने से बदलाव आते हैं। इनमें धीरे धीरे बेहतर कार्य करने से बदलाव आते हैं, अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो 24 घंटे में आपने जो कार्य किया है, उससे किसमें क्या बदलाव आया है, उससे किसमें क्या बदलाव आया है। क्या जो आप कार्य कर रहे हैं उससे किसी फील्ड में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। जैसे कि मान लिया एक बीज को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, उसमें खाद पानी ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बदलाव दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये संभावना होती है कि हाँ इसमें ये बदलाव आएगा, ये बीज है, बीज में अंकुर फूटेगा। लेकिन उसके लिए टाइम है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। और अगर मान लिया तब भी बदलाव नहीं आता है तो ये कहा जाता है कि वो फिर बीज बेकार है, ठीक। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि जब पौधा हो जाता है, बीज से अंकुर फूटा, पौधा बन गया, पौधा बन गया, पौधे की केयर की जाती है, उसको भी खाद पानी ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो उसमें वृद्धि होती है। लेकिन वृद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, तुरंत नहीं दिखाई देती है। लेकिन यदि कुछ टाइम का गैप दे दें हमें, तो कुछ टाइम का गैप हम दें तो हम ये पाते हैं कि वो वृद्धि हमको दिखाई देती है। इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इसे ही धैर्य कहते हैं। जब हम तुरंत हमें, अर्थात जब वृद्धि धीमी होती है तो तुरंत हमको नहीं दिखाई देती है। जब वृद्धि हमको तुरंत नहीं दिखाई देती है, जब वृद्धि तेज होती है, जब परिवर्तन तेज होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। और जब वृद्धि धीमी होती है तो उसके लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया घड़ी होती है, घड़ी में सुई होती है, 1 मिनट वाली होती है, 1 घंटा वाली होती है, 1 सेकंड वाली होती है। सेकंड वाली सुई की गति हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वो चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन यदि घंटा वाली या मिनट वाली सुई देखें तो ये हमको चलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि इनकी गति इतनी धीमी होती है कि तुरंत हमें ये नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, या पार्टिकुलर टाइम में नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम कुछ धैर्य रखें, ठीक है, अर्थात मिनट वाली सुई की गति देखने के लिए हमें कुछ मिनटों का धैर्य चाहिए, ठीक है। घंटा वाली सुई की प्रगति देखने के लिए हमें कुछ घंटों में धैर्य चाहिए, तो हमें उसमें उसकी गति हमको दिखाई देगी। तो जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन की गति हमें दिखाई देनी चाहिए। उससे बदलाव क्या आता है, जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, रिपीट करें या हम शुरुआत करें। वास्तव में बदलाव तो उससे आता है कि जो हम शुरुआत करते हैं, जो हम रिपीट करते हैं, उससे हमें ये बदलाव देखना चाहिए कि क्या इससे बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थात पता ये चलता है कि मान लिया हम एक ऐसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो कतई बढ़ ही नहीं रही। कहने का अर्थ है कि मान लिया अभी जैसे हम दीवार में धक्का दें, दीवार नहीं बढ़ेगी, या मान लिया पता चला कि ट्रक खड़ा है, उसमें हम धक्का दे रहे हैं, अकेले धक्का दे रहे हैं, हम सोचते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। अब वो नहीं बढ़ रहा है, 1 2 3 बार हमने धक्का दिया, नहीं बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ ये बनता है कि इस ट्रक को हम इस प्रकार से धक्का दे करके हम नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर धक्का देने की हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी बेकार रहेंगी। इसलिए कोशिश करने का एक नया तरीका हमको खोजना पड़ेगा, ये इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। अर्थात बदलाव के लिए यदि आप जो कुछ हम रिपीट करते हैं वह बदलाव लाने का सिर्फ एक विकल्प है, जो हम कोशिश करते हैं वह एक बदलाव लाने का सिर्फ एक विकल्प है, अर्थात प्लान ए है। तो एक ही विकल्प के सहारे हम क्यों बदलाव लाना चाहते हैं? हमें देखना चाहिए कि यदि विकल्प ए सार्थक है तब तो ठीक है, उसी को हम रिपीट करें। अगर विकल्प ए सार्थक है तो उसी को हम रिपीट करें, और यदि ए विकल्प सार्थक नहीं है तो फिर हमें विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी पर भी विचार करना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि जो हम कर रहे हैं, जो प्रयास हम कर रहे हैं उससे बदलाव आना चाहिए। अन्यथा हमें वो करना चाहिए जिससे जो हम कर रहे हैं उसमें बदलाव आना चाहिए।
तभी बदलाव आएगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम निरर्थक रिपीटेशंस कर रहे हैं, अर्थात निरर्थक हम रिपीट कर रहे हैं, हम कार्यों को, ये क्रियाओं को हम निरर्थक रिपीट कर रहे हैं जिसका कोई मायने ही नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अरे जब जिसका कोई महत्व ही नहीं, उससे कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा उसको रिपीट करने से, या उस तरीके से, ये तो उस तरीके से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा उस तरीके से रिपीट करने से। हमें कुछ चेंज करना चाहिए। इसलिए हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि बदलाव उससे नहीं आता है जो हम बराबर रिपीट कर रहे हैं। यदि सार्थक है, उससे बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है तो आएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो बदलाव नहीं आएगा। यदि बदलाव आ रहा है तो बदलाव आएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो बदलाव नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के कार्यों को बदलना पड़ेगा, खुद को कार्य करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, खुद के प्रयासों को बदलना पड़ेगा, तो बदलाव आएगा। यूं ही बदलाव की चाहत करने से बदलाव नहीं आता है। कहने का अर्थ है, या तो किस्मत या अज्ञात हस्तक्षेप, जो पावरफुल हस्तक्षेप है, पावरफुल है, उसके हस्तक्षेप से बदलाव आता है। यदि वो बदलाव नहीं ला रहा है तो हमें खुद को पावरफुल बनाना होगा, खुद को पावरफुल बनाना होगा। और कोई भी मामूली चीज़ पावरफुल एक दिन में नहीं बनती है, कोई भी साधारण चीज़ पावरफुल एक दिन में नहीं बनती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि करेक्टर हो या लाइफ हो या सक्सेस हो, ये सब एक दिन में साकार नहीं होते हैं, या एक दिन में ये प्रोग्रेस नहीं करते। हाँ, प्रोग्रेस होती हैं, लेकिन अब ये भी बात महत्वपूर्ण है कि भाई किस प्रकार की चीज़ें हम, किस प्रकार के प्रयत्न करने से कितनी प्रोग्रेस होती है। तो बदलाव कैसे आता है, या बदलाव कैसे लाना चाहिए, अर्थात ठीक है, कोई किस्मत के सहारे बैठा है, किस्मत बदलाव लाएगी। कोई कहता है मेहनत के सहारे मेहनत बदलाव लाएगी, वो मेहनत कर रहा है। कोई कहता है टैलेंट के सहारे, वो टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा है। कोई ये कहता है एक्सपीरियंस के सहारे बदलाव आएगा, वो एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहा है। कोई कह रहा है कि हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, नॉलेज के द्वारा बदलाव लाएंगे। कोई किसी के द्वारा, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बदलाव लाने का प्रयास करता है। नियत अपने हिसाब से बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। अदर्स जो पावरफुल चीज़ें हैं, चाहे सरकार हो, चाहे अदर्स पावरफुल व्यक्ति हों या तथ्य हों, वो सब अपने अपने हिसाब से बदलाव को लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सब अलग अलग तरीके से, अर्थात बदलाव में भी कंपटीशन है। तो एक निरर्थक प्रयत्न करने की अपेक्षा करता सार्थक प्रयत्न हो तो ज़्यादा बढ़िया। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस पर भी विचार करिएगा, क्या करने जा रहे हैं इस पर भी विचार करिएगा, और क्या हम कर सकते हैं इसकी संभावना भी तलाश करिएगा। जरूरी नहीं है कि हर समय जो हम रिपीट कर रहे हैं वही बेहतर हो। कभी कभी नवीनता को ट्राई करना भी बेहतर विकल्प होता है। यह मान लिया ठीक है, हम कुछ समय के लिए तो ठीक है जो हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसी ढर्रे पर यदि हमें कुछ एक्स्ट्रा बदलाव चाहिए, अर्थात जब हमें यदि नई जगह पर जाना है तो हमें या तो नए रास्ते को तलाश करना पड़ेगा, या फिर जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम नई जगह पहुंचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।